पहली गेंद सम्मान दिया, अच्छे हल्के हाथों से खेलकर तुरंत ही दौड़ पड़े और हमारे साथ कमेंटेटर्स बॉक्स में जुड़ चुके हैं मनोज मिश्रा सर। बिल्कुल सागर, और बिल्कुल ना केवल भावनाओं का खेल है बल्कि ये भावेश जी की भावना का खेल है, क्योंकि उन्होंने टॉस जीता, तुरंत बैटिंग करने का निर्णय लिया। दो भावेश हैं इस टीम में, लेफ्ट हैंडेड भावेश जो कि इस समय बैटिंग करने के लिए आए हैं अमित के साथ, और गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस समय सत्यम सुपर स्टार की तरफ से ललित पहले ओवर की गेंदबाजी करते हुए पहली गेंद पे सिंगल लिया अमित ने, और सिंगल लेने के बाद चोर को परिवर्तित किया। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के लिए कोई स्लिप नहीं रखी गई है, बैकवर्ड पॉइंट जरूर रखा गया है। इस बीच देखिए बैकवर्ड पे जाकर के गेंद को स्क्वायर लेके क्षेत्र में खेलने की कोशिश किया था, बल्ले के ऊपरी हिस्से पे गेंद लगी थी, सिंगल मिला है और मिसफील्ड, नतीजा सिंगल डबल में तब्दील हो जाएगा। एक एक रनों को 2 रनों में परिवर्तित करना होगा, कोशिश करनी होगी जैसे के इस फाइनल मुकाबले में कुछ बड़ा खड़ा करे स्कोर, जिससे कि दबाव बनाया जा सके सत्यम सुपर स्टार की टीम के ऊपर। भावेश 2 रन बना करके इस समय स्ट्राइकर एंड पे। इस बीच फिर गेंद को देखिए उसी दिशा में खेला, लेकिन गेंद की ऊंचाई को वो भाप नहीं पा रहे हैं। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लग रही है, यानी कि जो हैंडल है वहां पे लग रही है, जिससे बहुत ज्यादा दूरी नहीं तय कर रही है। स्ट्रोक पे उतनी तेजी नहीं है। फिलहाल 2 रन मिलता हुआ और इस ओवर में 3 गेंद और 5 रन बन गए हैं। सागर, लोग कहते हैं ना 3-5 मत करो यार, लेकिन यहाँ पे अभी तक 3-5 हुआ है, 3 गेंदों पे 5 रन बन चुके हैं। तो अक्सर इसी अंदाज से शुरुआत चाहिए थी, क्योंकि सिंगल्स डबल्स के साथ यदि शुरुआत मिलती है तो कहीं ना कहीं यदि बड़े हिट नहीं लगते तो भी रन्स बन जाएंगे। और ज़रूर कोशिश यही की जाएगी कि पहले एक बेस बनाया जाए पहले ओवर में, और जैसे ही बेस बनेगा उसके बाद बल्लेबाज जो है वो बड़े शॉट्स के लिए जाएंगे। बिल्कुल सही कहा सागर, 4 गेंदों में 6 रन बन चुके हैं। अमित एक पे बैटिंग का कर रहे हैं अभी। अब इस समय तैयार होते हुए अमित और साथ उनका निभा रहे हैं नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज भावेश, लेकिन गेंदबाजी में एक बार फिर से ललित। ऑन साइड में 3 खिलाड़ी 38 सर्कल के बाहर, मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद आते हुए बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स में बेहतरीन कैच हमारे स्कोरर के द्वारा। और आज टाइम देखा तुम्हें हमको गया। एक और 6 इधर आता हुआ श्री जी के हॉलमार्क सेंटर सिक्सर। हमको गया एक ओवर की समाप्ति के बाद 18 बिना किसी विकेट के पतन के इस समय मनसा गोल्ड पावर प्ले के ओवर का यहाँ पे शुभारंभ होने जा रहा है, शुरुआत होने जा रही है। देखना गेंदबाजी की जिम्मेदारी किसे दी जाती है, कैप्टन रोहित के द्वारा। लेकिन ये हितेश भाई आज क्या आपने रखा है कि ग्राउंड के बाहर जो कैच पकड़ेगा उससे 500 रुपया कमेटी को देना पड़ेगा। कैच किसने पकड़ा, नाम बताइए जरा। तो कैच किसने पकड़ा? हमारे स्कोरर ने पकड़ा, अजीत ने। बोल रहे नहीं सर मैं कान पकड़ता हूं, कैच नहीं पकड़ सकता मैं, अगर आप पैसा लेंगे नहीं देने वाले हैं। बेहतरीन कैच हमारे स्कोरर ने लिया था, बिल्कुल देखिए चेयर पे बैठे हुए, और कुर्सियों की ही तो लड़ाई थी कल का जो रिजल्ट आया, लेकिन कुर्सियों की लड़ाई में भारी यहाँ पे हमारे स्कोरर और खुद पावर प्ले में गेंदबाजी करने के लिए आए हैं कप्तान। इस बीच बहुत ही अच्छी गेंद रितेश की। 18 एक ओवर की समाप्ति के बाद 18 बिना किसी छत के, और वो 2 जो धमाकेदार श्री जी के हॉलमार्क का सेंटर सिक्सर लगा। मैच का रुख पूरा पलट सकता है। इस बीच देखे विडॉन के फील्डर हैं, लेकिन वाइड विडॉन में गेंद को खेला है लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज ने। फील्डर वहां पे दौड़ते हुए आ रहे थे, गेंद उनसे छूटी है, मिसफील्ड हुआ, नतीजा 2 रन जहां होना चाहिए, लेकिन फायदा नहीं वहां पर लिया अमित ने, क्योंकि अमित को अब गेंद जो है ना फुटबॉल नजर आ रही है, और बड़े शॉट लगने वाले, हवा का रुख भी इस तरफ है कि अगर आप थोड़ा सा
गेंद को ऑन साइड में खेलने की कोशिश करते हैं। राइट हैंडेड बल्लेबाज है तो हवा के दबाव से भी गेंद जो है मिड विकेट के एरिया में बहुत तेजी से आएगी। कैप्टन रितेश, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी। अभी तक इस ओवर में अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर बहुत बेहतरीन गेंदबाजी। 3 गेंदों पे मात्र 2 रन खर्च किए हैं। अच्छे गेंदबाज हैं, अनुभवी गेंदबाज हैं, लेकिन लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज भावेश क्या कर पाएंगे। पहला ओवर बहुत बड़ा ओवर और पहले ओवर से 18 रन, लेकिन इस ओवर से मात्र अभी तक 2 रन। 3 गेंदें इस ओवर में हुई है। क्या लगता है सागर, कितने रन इस ओवर में और आने वाले हैं, क्योंकि अभी भी इस ओवर की 3 गेंदें बची हुई हैं। जी, ये जो शांतता है ना वो तूफान के आने के पहले थी शांतता है। इस बार मिसफील्ड देखने मिला, 1 रन पूरा किया और दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं। जानते कि हर एक रन यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेगा। फाइनल्स का ये मुकाबला है तो कहीं ना कहीं कोशिश यही की जाएगी कि हर एक गेंद को उसके मेरिट के अनुसार खेला जाए। और फिलहाल बखूबी अपना काम करते हुए दाएं और बाएं हाथ का कॉम्बिनेशन अमित और भावेश बीच मैदान पर। बिल्कुल, अमित और भावेश सागर इस समय अपनी टीम की रन संख्या को 1.4 ओवर में 22 पे पहुंचा दिए हैं। इस ओवर में कुछ बड़ा करने की कोशिश करेंगे भावेश। ये गेंद लेकिन बल्ला घूमा जरूर है, रेलवे के उस पंखे के समान चलता जरूर है, लेकिन हवा कितनी आती है वहां बैठने वालों को ही पता है। डॉट गेंद होती हुई गेंदबाज की मैं तारीफ करूंगा, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी। फाइनल का ये मुकाबला जेसीएल सीजन 6 का मुकाबला, टॉस जीता कैप्टन भावेश मनसा गोल्ड के कैप्टन ने और पहले बैटिंग करने का निर्णय। दूसरा ओवर चलता हुआ इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, ऑपरेशन के थोड़ी सी बाहर की गई गेंद, बल्लेबाज बीट हुए, ओवर समाप्त हुआ और इस ओवर से मात्र 4 रन आए। बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी रितेश की। और 2 ओवर की समाप्ति के बाद 22, पहले ओवर की समाप्ति के बाद 18 यानी कि 18 के औसत से रन बने थे और दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद 22 यानी कि 4 रन आए और जो रन रेट है, करंट रन रेट, वो 11 की हो गई। लेकिन क्या तीसरा ओवर स्ट्राइकर एंड पे अमित है, ये बड़ा ओवर होने वाला है। सागर, क्या लगता है इस ओवर में कुछ बड़े शॉट देखने को मिलेंगे? हमने देखा कि पहले ओवर में 18 रन खर्चे किए थे और तुरंत कप्तान ने आकर उस रन गति को मानिए ब्रेक लगाया। तो कहीं ना कहीं कोशिश यही रहेगी कि अब बची हुई ओवर्स में सीमित रखे बल्लेबाज को और नियमित अंतराल पर यदि यहाँ पर 2 से 3 विकेट लेते हैं तो कोशिश यही रहेगी 50 के भीतर रोका जाना चाहिए। बिल्कुल, और कैप्टन को देख करके मुझे हैंसी क्रोनी की याद आ गई। जब जब मैच फंसता था खुद गेंदबाजी करने के लिए आते थे। सौरव गांगुली भी ऐसा किया करते थे और अजय जडेजा जब जब पार्ट टाइम कैप्टन थे वो भी ऐसा करते थे। फिलहाल करण लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। करण की ये गेंद बिल्कुल हवा में खेला है, गेंद के नीचे नितिन आते हुए और ये कैच, अच्छा कैच, बेहतरीन कैच। अमित की पारी का अंत होता हुआ बिल्कुल निगाह लगा के रखा था, लॉन्ग ऑफ से बाउंड्री पे खड़े थे, 5-10 कदम आगे दौड़े और नितिन ने कहा कि नीचे से जो गेंद जाती है ना, जो मेरे कदमों में आ जाती है, मैं उसे छोड़ देता हूं। जहां तेरी ये नजर बेहतरीन कैच, अमित के पारी का अंत होता हुआ बिल्कुल निगाह लगा के रखा था, लॉन्ग ऑफ से बाउंड्री पे खड़े। और तो नितिन ने यही कहा कि जो हमारे कदमों में आके अगर कोई पड़ जाए तो हम तो जैन परिवार के लोग हैं, हम उसे माफ कर देते हैं, लेकिन जो हमारे सर के ऊपर से जाएगा तो फिर वो सर हम कलम ही कर देते हैं। खूबसूरत कैच लिया नितिन ने यहाँ पे अमित का। भावेश टीम के कैप्टन इस समय आ चुके हैं। फिलहाल 22 2.1 ओवर के बाद और इस समय नए बल्लेबाज भावेश, जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पे, स्ट्राइकर एंड पे भी भावेश, 2 भावेश, लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन भावेश का, लेकिन गेंदबाज भी लेफ्ट हैंडेड करण। पहली गेंद पे सफलता, दूसरी गेंद इस बार खूबसूरत तरीके से कवर्स के ऊपर से खेला है, 1 बाउंस 2 बाउंस। क्या गेंद सीमा रेखा की तरफ जाएगी? जी नहीं, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, 2 रन लेने से रोक नहीं पाए। और श्री ने पहले ही कहा ना, वो मम्मी मम्मी, वो डैडी डैडी, हो जाओ रेडी। आज वो लड़की मैंने ढूंढ ली है, ढूंढ ली है कि पसंद कर ली है। श्री कॉलेज से आया है, कुछ तो ऐसा था, मुझे लग रहा था, चेहरा उसका खिला खिला। एक अच्छा कोई बात नहीं, बाहर की आउटसाइड की हो सकती है। वो गाना बजाओ ना, तेरा चेहरा खिला खिला, तेरी आंखें झुकी झुकी, ऐसे गाना है ना सागर?
इस गेंद के बाद सागर बताएंगे, सागर को भी गाने से बहुत लगाव है, लेकिन इस बार क्या कलात्मक बल्लेबाजी होती हुई, फील्डर आते हुए लॉन्ग ऑन के मैदान के क्षेत्र में सिंगल मिल जाएगा। बड़े बल्लेबाज अब भावेश सामना करेंगे करण की गेंदों का। इस समय 25 2.3 ओवर के बाद मनसा गोल टॉस जीतकर फाइनल मुकाबले में पहले बैटिंग करते हुए 1 विकेट के नुकसान पे। जी सागर। जी हम तो क्रिकेट प्रेमी है, ये क्या है हमें कुछ नहीं पता, और यही क्रिकेट का प्यार है जो हम सबको ग्राउंड पर खींच कर लाता है। लेकिन मैं सागर चाहूंगा क्रिकेट के अलावा और चीजों से प्यार करिए, नहीं 25 साल उम्र पार हो गई है, शादी के पड़ाव में जाना है कि नहीं? जी लाइफ में सब कुछ हो सकता है, कभी बाउंसर तो कभी यॉर्कर, और वही यहाँ पर हम लुफ्त उठाते हुए इस मैदान पर। बिल्कुल सही कहा आपने। और भावेश के लिए ये गेंद बहुत खूबसूरत तरीके से इनसाइड आउट खेला गया, शॉट बिल्कुल वी शेप में खेला गया स्ट्रोक, और खूबसूरत बल्लेबाजी, 2 रन लेने से रोक नहीं पाएंगे फील्डर। सही जवाब, लेकिन सही जवाब के साथ 27 पे 1 2.4 ओवर के बाद भावेश स्ट्राइकर एंड पे, भावेश नानी स्ट्राइकर एंड पे, भावेश गेंदबाज नहीं करण गेंदबाज। दोनों तरफ तो भावेश नजर आ रहे हैं, लेकिन साथ में उनके सामने गेंदबाज करण, और डीजे की बात तो फिर श्री और मयूर। हमारे साथ कमेंट्री में सागर, और स्कोरिंग अजीत और हितांशु। ये गेंद बिल्कुल सीधे बल्ले से, क्या खूबसूरत बल्लेबाजी हो रही है, जिम्मेदारी पूर्ण बल्लेबाजी होते हुए रनआउट का यहाँ पे खतरा हो सकता है, लेकिन थ्रो इतना अच्छा नहीं, 2 रन लेने से रोक नहीं पाएंगे। 2 रन के साथ इस समय 2.5 ओवर हुए हैं और 29 पे 1, यानी कि तीसरे ओवर की आखिरी गेंद आनी शेष। प्रेडिक्शन जारी रहेगा। सागर आखिरी गेंद पे कितने रन? जिस अंदाज से भावेश ने आज बल्लेबाजी की है, मेरे ख्याल से तो यही रहेगा कि वो आखिरी गेंद पर स्ट्राइक रोटेट करना चाहेंगे और अगले आने वाले ओवर्स में बड़े हिट्स मारते जाएंगे। और जैसे कि आपने कहा क्रिकेट के अलावा सभी ध्यान दिया जाए सभी चीज़ों पर, तो एक बात मुझे याद आती है, वो इस गेंद के बाद मैं कहूँगा लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। भावेश की ये सही सोच, हल्के हाथों से खेला, फील्डर जरूर थे पर तुरंत दौड़ पड़े थे, पूरी तरह से अपने कद काठी का इस्तेमाल किया और आखिरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट की गई। स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन 3 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर। मैं यही कहना चाहूंगा कि बचपन से अब तक हमने काफी सुना है कि घर वाले कहते हैं क्या रखा है इस क्रिकेट में, क्या मिलता है, पर हम यही कहेंगे यही सुकून देता है, भले चाहे ये रुलाए पर यही हमें सुकून देता है, और हम सब इस पर्व को मनाने के लिए यहाँ पर जुड़े हैं। शुरुआत हो चुकी है, 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 20 स्क्वायर जोड़ी बीच मैदान पर। भावेश इज भावेश। इस ओवर में 8 रन आए और करण ने 8 रन इस ओवर में खर्च किए। वहीं वो पूछ रहे हैं क्योंकि पूरा खर्च वो जोड़ते हैं, एक डायरी पे नोट करते हैं। जी पार्ट टाइम अकाउंट्स का भी काम करते हैं, ऐसा सुना है मैंने। हाँ करते होंगे सागर, लेकिन इस बीच क्या गजब की गेंदबाजी, बाल बाल बच्चे भावेश, बाल बाल नहीं बाल बच्चे दोनों बच्चे। जबरदस्त जबरदस्त गेंदबाजी, तर्कस से जो तीर था लाजवाब था। थोड़ी सी नीची रहती हुई गेंद कुछ समझ में नहीं आई, लेकिन भावेश क्या करे, नींद से क्या शिकवा जो आती नहीं, कसूर उस चेहरे का है जो सोने नहीं देता। सागर जी बखूबी, जिस अंदाज से आपने कहा चैन वैन सब उड़ जाएगा, क्योंकि ये मेगा फाइनल्स का ये मुकाबला है। लॉफ्टेड शॉट खेलना चाहते थे, गेंद हवा में, बॉलर खुद उस गेंद के नीचे, आहा यहां से थोड़ा सा दर्द हुआ जरूर होगा। स्ट्राइकर्स एंड पर थ्रो किया गया, यदि नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर बैकअप मिलता तो 1 विकेट मिल जाती, पर यहां पर कहते हैं ना नो इफ नो बट, गेम खेलिए और नतीजा आपके तौर पर रहेगा। स्कोर बढ़ता हुआ इन दोनों के साथ 32। बिल्कुल देखिए, कैच के चक्कर में गए, ना कैच मिला ना रन लेने से रोक पाए। कहते हैं ना बैठे थे पंगत में, ना दाल मिली ना बाटी, चप्पल हो गई गायब। डुएल माइंड हुए थे वहां पर गेंदबाज और फील्डर। इस बार बड़ा शॉट, गेंद भोजन कक्ष की तरफ जाती हुई मुआयना कर रही है 24 की व्यवस्था है या नहीं, यही तो पूछ रही है गेंद। सिक्सर आता हुआ, श्री जी के हॉलमार्क सेंटर सिक्सर आता हुआ।
भावेश आज पूरी तरह से मानिए सभी के दिलों में खलबली मच चुकी है। और क्या गेंद डाली, एक सेट बैट्समैन को वहां पर कहते हैं ना एक मौका मात्र चाहिए आपको कमबैक का। और देखिए उस गेंद की भी सराहना की भावेश ने। हालांकि इसके पहले एक बड़ा सिक्स जड़ा था, पहले तो जख्म दिया पर इस बार मरहम लगाया खुद गेंदबाज ने। वापसी की यॉर्कर लेंथ की गेंद डालकर और 1 रन तक ही सीमित रखा। और आज पूरे दिन में भावेश को एन नंबर ऑफ चांसेस मिले और उस चांसेस को बड़े स्कोर में तब्दील किया है भावेश ने। एकमात्र ऐसे बल्लेबाज जो नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर खड़े जिन्होंने अर्धशतक पूरा किया इस बार। बैक टू द बॉलर्स ड्राइव, गेंद में हवा थी, हवा में गेंद जरूर थी पर कहीं ना कहीं मौका रहेगा छोड़ बदलने का। जी हाँ, यही कोशिश रहेगी भावेश और भावेश की कि ज्यादा से ज्यादा रन्स बनाए जाए। एक तरफ बायां हाथ के बल्लेबाज और एक तरफ दायां हाथ के बल्लेबाज, तो जब स्ट्राइक रोटेट होगी थोड़ी सी दिक्कत जरूर होगी गेंदबाजों को। बिल्कुल सही कहा सागर, और रन संख्या पहुंच चुके 40 पे और चौथे ओवर की आखिरी गेंद आनी शेष। भावेश बल्लेबाज 7 गेंदों पे 14 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। 11 पे 12 दूसरे वाले भावेश जो के नानी स्ट्राइकर एंड पे है। ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, पेस वेरिएशन के तौर पे थोड़ा सा परिवर्तन किया गया था पेस में। धीमी गति की गेंद थी, फुलर लेंथ की गेंद थी, मजबूर किया था बल्लेबाज को डिफेंसिव होने के लिए। 1 रन के साथ स्ट्राइक अपने हाथ में रखेंगे बल्लेबाज। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 41 पे 1 भावेश 8 गेंदों पे 15 और दूसरे वाले भावेश जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे रहना पसंद करते हैं 11 पे 12 रन बना करके बैटिंग करते हुए। अभी भी ये 5वें ओवर की शुरुआत होने वाली है और जिस प्रकार से हमने देखा सागर की भावेश पहली गेंद पे ही अटैक करना शुरू कर दिए। और वो कहते हैं ना कि जब हवाई जहाज के टायर की तरह दोनों पैर धीरे धीरे बाहर आने लगे तो समझ लेना चाहिए कि एक्टिवा वाली मैम जो है ब्रेक लगाने वाली है। और भावेश जब आते ही बल्ला हवा में लहराते हुए आते हैं तो समझ लेना चाहिए कि आज 6 लगने वाला है। टाइम का ध्यान दें। थोड़ा इसी कदर हलचल मची हुई है क्योंकि आप देख सकते हैं फील्ड पर थोड़ी सी वहां पर टीम मीटिंग होती हुई, पर ज्यादा समय व्यर्थ ना हो इस पर भी ध्यान दिया जाए क्योंकि दिन ढल रहा है। तो कहीं ना कहीं दूसरी एंड पर जब बल्लेबाजी करने उतरेंगे बल्लेबाज थोड़ा सा दिक्कत का सामना जरूर होता है। और इसी कारण से हमने देखा है कि इस मैदान पर फाइनल्स में टॉस जीतकर बल्लेबाजी क्यों की जाती है। बिल्कुल, और वही गलती किया था 2003 में सौरव गांगुली ने। टॉस जीता था और बॉलिंग ले लिया था, फिर सबने हश्र देखा क्या हुआ और मैथ्यू हेडन एडम गिलक्रिस्ट टूट पड़े थे एकदम, बिल्कुल जैसे कोई भूखा शेर कई दिनों से पिंजरे में बंद हो और जैसे उसके सामने शिकार आए उस पर झपट्टा लगाता वैसे टूट पड़े जैसे जहीर खान गेंदबाजी करने के लिए आए। और वो इतिहास रहा। ऐसा बड़े मैच में अक्सर कोशिश करनी चाहिए कि टॉस जीतने के बाद खास करके फाइनल आप बैटिंग करें, दबाव बनाए, लेकिन ये पहली इनिंग चल रही है, अभी कुछ कहना मुश्किल है क्योंकि जो टीम है पलटवार करने का मादा रखती है और उसके पास अच्छे बैट्समैन भी हैं। रौनक रौनक आखिरी ओवर लेकर के चलेंगे। सामने भावेश, बड़े वाले भावेश, ये गेंद ऑफिसम के बाहर, वाइट का इशारा आता हुआ। बल्ले से रन आए ये ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा के रन बहुत खतरनाक होते हैं क्योंकि वो सागर कहते हैं ना कि अरेंज मैरिज में तलाक हो समझ में आता है लेकिन लव मैरिज में तलाक नहीं समझ में आता। गेंद बल्ले पे आए रन के लिए निकले वो समझ में आता है, लेकिन एक्स्ट्रा के रन अगर दिए जाते हैं इस मौके पे तो बहुत घातक होते हैं किसी टीम के लिए। अच्छे गेंदबाज हैं, उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे रौनक अपनी टीम की रौनक को बरकरार रखेंगे। लेकिन भावेश इस बार गेंद को खेला, मिस टाइम स्ट्रोक, दो फील्डर, क्या कैच लिया यहाँ पे रौनक ने और फंसा दिया भावेश को।
ये तो कहता है कि मैं बीटेक कर रहा हूं, मुझे पता है इंजीनियर है ये आदमी, लेकिन कभी कभी लगता है ना ये डीजे पे पीएचडी कर रहा है। जी हाँ, इस बार गेंदबाज ने कमरिया लचकाई और भावेश की विकेट अपने नाम की और थोड़ा सा वहां पर जो है दीवानों का हाल किया, क्योंकि जानते हैं कि जिस अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे भावेश, आज उनके फैंस काफी खुश थे, पर गेंदबाज ने कहा संभल के, हम भी विकेट लेने में सफलता रखते हैं। बहुत ही अच्छी गेंद वेरिएशन के साथ यहां पर वापसी करते हुए, और ये जरूर निर्णायक ओवर रहेगी। इस मैच का जो निर्णय है वो इस ओवर पे जरूर आगे जाएगा। मनोज सर, बैक टू यू। बिल्कुल, और 43 रन बने हैं और 2 विकेट गिर चुके हैं। गेंदबाजी की जिम्मेदारी अच्छी निभाते हुए इस बार इस टाइम स्टोक अपने हाथ में ही कैच लेंगे, ये अपने ऊपर विश्वास करते हैं ये नाम जिनका। रौनक एक और विकेट गिरता हुआ भावेश। अब दोनों जो बैट्समैन मैदान में हैं दोनों का नाम हमें बता दिया जाए। एक तो कौन आ रहे हैं, रमेश आ रहे हैं ये। इस बार खोद कर निकाला था पर थोड़ा सा मिसफील्ड, दूसरा रन लेना चाहते थे, नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर मौका था, पर सही समय पर बल्ला लाया और खुश नसीब रहे कि चलते बल्ला आया। और अब मात्र 2 गेंदें शेष इस इनिंग्स की। बल्लेबाजों का नाम सूचित किया जाए। मनोज सर, आपको क्या लगता है बची हुई 2 गेंदों में कितने रन बनेंगे? रमेश भाई और नानी स्ट्राइकर एंड पे। नानी स्ट्राइकर एंड पे, हीरा सिंह स्ट्राइकर एंड पे, रमेश भाई हीरा सिंह क्या स्ट्राइकर एंड पे आएंगे क्या? रमेश भाई ने गजब का खेल खेला यहाँ पे, लेकिन बहुत ही अच्छी फील्डिंग। तालियां इस शख्स के लिए होनी चाहिए, इस कैप्टन के लिए होनी चाहिए, रितेश के लिए। जिस प्रकार से जब जरूरत पड़ी गेंदबाजी किया और उसके बाद इतनी लंबी दौड़, शरीर भारी भरकम, लेकिन क्या गजब का फिटनेस। तालियां होनी चाहिए। और पहली बार हीरा सिंह को नहीं पहचान पाए हमारे स्कोरर, पहली बार। और इस बार रमेश देखिए बैकफुट पे जाकर के गेंद को खेले हैं, लॉन्ग ऑफ पे फील्डर नितिन दौड़ते हुए दूसरे रन की मांग। अरे वारे हीरा, हीरा एक कमरिया लचके गुदगुदी किया और कहा भाग जाओ रमेश भाई, 2 रन तो हो जाएगा। रन संख्या इस समय 49 टू विन। 49 रनों का लक्ष्य इस समय मनसा गोल्ड की टीम ने दिया है सत्यम सुपर स्टार की टीम को। सागर, मैं जरूर यहाँ पर दोहराना चाहूंगा, इन्होंने लक्ष्य दिया नहीं है पर यहाँ पर सीमित रखा है। जिस अंदाज से आखिरी ओवर में ये फाइनल पेनल्टीमेट ओवर थी रौनक की, जिसमें उन्होंने दोनों ही दिग्गज बल्लेबाजों को आउट किया, दोनों ही महाबलियों का विकेट लिया और मौका बना है यहाँ पर सत्यम सुपरस्टार्स के लिए इस मैच में अपना रुख बदलने के लिए, इस टाइटल को अपने नाम करने के लिए। जरूर यहाँ पर मौका मिला है। लक्ष्य दिया गया है 39 रनों का, 49 टू विन, 49 टू विन है, पर कहीं ना कहीं ये फाइनल्स का मुकाबला है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, और जरूर हम चाहेंगे कि जो हमारे साथ जुड़े हैं डीजे, वो भी कुछ जरूर रोमांच बरकरार रखे। बैक टू यू।
नाम बता, ऋषभ तो आए हैं और नितिन आए हैं, यही तो नाम है, लेकिन देखना है किस प्रकार से लक्ष्य का पीछा होता है। यहाँ पे 49 का टारगेट और गेंदबाज भावेश पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए इस बार तैयार होते हुए, बहुत ही अच्छी गेंद, मुकाबला दिलचस्प होगा। 5 ओवरों का मुकाबला, 30 गेंद पे 49 रन बनाने हैं भावेश, और एक भावेश कैप्टन, दूसरे भावेश गेंदबाजी करते हुए, सामने बल्लेबाज है ऋषभ। फाइनल मुकाबला जेसीएल का इस समय, और ये गेंद हवा में है, क्या कैच यहाँ पे होगा? अमित 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 नहीं, कौन है फील्डर वहां पे? अमित ही जैसे लग रहे थे। हीरा सिंह, अरे यही तो कोहिनूर का हीरा है, अंग्रेजी से चुरा ले गए थे, भावेश ने छुड़ा लिया, वापस लाए हैं। जबरदस्त कैच लेते हुए यहाँ पे श्री, देखिए यहाँ ना, यहाँ का मजा कुछ अलग ही है, और मुझसे भी नहीं रहा गया। हमारे सारे दोस्त यहाँ पे बैठे हैं, नितिन के लिए गेट डॉट गेट होती हुई, नहीं 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 नहीं, ऐसा रॉयल टीम के कोहिनूर, बिल्कुल नाम जिनका, अरे उत्तम भाई केम छो? मजामा भाई मजामा। अरे सर, मजा का जो राज बता पाएंगे क्या? क्योंकि बहुत देर से आप लोग आनंद ले रहे हैं, क्या क्रिकेट का आनंद ले रहे हैं इस बार, क्या गजब का फ्लिक किया है, लेकिन सिंगल मिलेगा आप लोग को। उत्तम भाई, अच्छा सही बताइए कि डिस्कशन मैच का चल रहा था या कुछ और चल रहा था? गेम चल रहा है यहाँ पे, कुछ और गेम चल रहा था। देखिए, सत्य बोलने के लिए माहिर है उत्तम भाई, के लिए तालियां होनी चाहिए। अच्छा सर, ये बताइए उत्तम भाई, आपकी एज कितनी है? 46। 46। सर आपकी एज? 55। आपका नाम? पुरोहित। पुरोहित। ये 50 के नीचे, आप 50 के ऊपर, कैसे एडजस्ट हो रहा है? कैसे एडजस्ट हो रहा है? कैसे हो रहा है? क्या बात है, वॉलीबॉल के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, और 55 उम्र हो, उम्र 55 की लेकिन दिल बचपन का, और बिल्कुल एडजस्टमेंट है। मैं बहुत देर से सुन रहा था, बहुत कुछ सुन रहा था, मजा आ रहा था, लेकिन डीबीएन लाइव के सौजन्य से लाइव टेलीकास्ट घरों तक पहुंच रहा है सर, और ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन यहाँ से क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी सर? सत्यम। दिल दिल तो बोलता है सत्यम, दिमाग बोलता है मनसा गोल्ड, लेकिन किसका सुनेंगे सर? सत्यम का, दिल का सुनेंगे, ये दिल का सुनेंगे। और कहा भी जाता है ना, नहीं नहीं, फैसले करते समय दिल का सुनना चाहिए। दिल होता है लेफ्ट में, लेकिन राइट होते हैं, इसलिए दिल का सुन लेना चाहिए। एक बार हमारे तमाम साथियों के लिए जोरदार तालियां, और उम्मीद करते हैं ऐसे आप लोग उत्तम भाई मैच का आनंद लेते रहे। इनको देख करके मुझे लग रहा है न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है, बिल्कुल देखिए बॉडी वॉडी सब दिखाते हुए, मस्ती करते हुए। अब वो जो आपने बोला वो माइक में नहीं बोलूंगा मैं, बाकी आप सभी समझदार। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सागर, कितना स्कोर हुआ एक बार? बहरहाल स्कोर है 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और कहते हैं ना, दिल तो बच्चा है जी, दिल की सुनिए, मजा कीजिए, क्रिकेट है, एंजॉय कीजिए। ऋषभ आज लौटे हैं पवेलियन बगैर खाता खोले। हाँ हाँ, और ऋषभ लौटे हैं पवेलियन, लेकिन इस बीच देखिए क्या सिंगल मिल जाएगा। और हमारे साथ महावीर भाई हैं। महावीर भाई, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और सही बात है कि भले आप खिलाड़ी के तौर पे, मैं तो चाहता हूं कि हर टीम में एक महावीर हो, इसी बहाने प्रभु का नाम लिया जाए, कम से कम कुछ भी, जितना भी हो सके जीवन सार्थक हो। महावीर जी, क्या लग रहा है यहाँ से आपकी कौन सी फेवरेट टीम? केवल एक जवाब, कौन सी फेवरेट टीम दोनों में से एक? नहीं, हम लोग एक फैमिली की तरह खेलते हैं, कोई भी जीते अच्छी बात, लेकिन यहाँ तो लगभग मनसा का पलड़ा भारी लग रहा है। मनसा का पलड़ा भारी लग रहा है। रमेश जी, आपके भाई हैं इस टीम में? जी। आपका बेटा जिस टीम में खेल रहा था, हाँ, ऋतिक, इस बार फ्लिक किया, लेकिन फ्लिक में दम नहीं, गेंदा आइसक्रीम की आखिरी कैस मुंह में जा रही थी, बच्चा मुंह में लगाया था, मेल्ट होके नीचे गिर गई, पर डंडी मुंह में लगी, ललच करके रह गया। यही ये कैच था, कैच नहीं, ये मैच था। महावीर जी, ऐसे कैच होने चाहिए, लेकिन बहुत अच्छे विकेट कीपर है, कभी कभी ये हो जाता है। आपको तो एक विकेट कीपिंग करते हैं, और आपने तो जेपीएल में, एसबी जेपीएल में जो छलांग लगाया था,
मैं भूल गया था कि आपकी उम्र जो है 46 47 है, वो लग रहा है कि 16 साल की उम्र है और ऐसे ही आप जवा दिखते रहे। 49। 49। ओहो 49, उसके बाद भी छलांग लगाया था आपने। क्या लग रहा है कि जैसे अब जेसीएल जो है बस केवल एक कदम दूर है सफलता से, मात्र एक कदम। हाँ जी, और अब तो यही लग रहा है कि मनसा, मतलब जीत तो किसी की भी हो, हमारी है एक क्रिकेट की जीत। आपकी मनसा क्या है ये बता दीजिए। हमारी मनसा तो कुछ नहीं है, कोई भी जीते बस एक अच्छा मैच होना चाहिए। कोई भी जीते, अच्छा मैच होना चाहिए। महावीर जी हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। सागर जी कितना स्कोर हुआ है और गेंदबाजी की जिम्मेदारी अमित। अमित AK-47 को पहचान लीजिए भाई। तो क्या यहाँ पर ये AK-47 फायर करेगी पर पिछले? यस जी हाँ, हमें सूचना मिली है कि ज्यादा समय व्यर्थ ना हो, इस पर ध्यान दिया जाए और यदि समय के चलते लेट हुआ तो गेम पर असर देखने मिलेगा। सूचना मिली है कमेटी की ओर से, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करे। बिल्कुल भावेश जी, कैप्टन आप हैं, अपने समय का बिल्कुल ध्यान दें और कोशिश करें। बिल्कुल लाइट की अपील भी हो सकती है भाई, ऐसी सूचना मिली है। हम चाहेंगे कि मैच क्लियर हो, फाइनल हो। AK-47 गेंदबाजी करते हुए, सामने उनके करण आगे निकले, ड्राइव करने की कोशिश, बहुत ही अच्छी गेंद हवा में लहराती हुई अपने स्टंप के बाहर डॉट गेंद होती हुई। और सागर AK-56, AK-47, भावेश जी, जय किशन, सैंडी भाई, ऐसे बहुत सारे नाम है जिनको पहचानना है। जैसे एक था ना, यूपी में रहना है तो फिर योगी योगी कहना है, वैसे यहां पे है। अगर यहां मैच आपको देखना है तो फिर AK-47, AK-56 जैसे गेंदबाज बल्लेबाज को देखना है। फिलहाल रनों की बात करें, 5 पे 1.3 ओवर के बाद अभी भी 21 गेंदों में 44 रनों की आवश्यकता। सागर अभी भी रन बन सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पे एक विकेट गिरा है, अभी बाकी बल्लेबाज है, बना सकते हैं। जी सागर जी, कोशिश यही करनी है कि पैनिक नहीं होना, और फिलहाल ऐसा ही दर्शा में आने आ रहा है कि जो बल्लेबाज है वो बड़े हिट्स के लिए जा रहे हैं। टेक्निकली आपको स्ट्रांग रहना है, कैलकुलेटिव रिस्क लेना है। लक्ष्य इतना बड़ा नहीं है, पर कहीं ना कहीं ये जो फाइनल्स का प्रेशर है जिसके चलते यहाँ पर जरूर चांस क्रिएट हुआ है सत्यम सुपरस्टार्स के लिए। पैनिक बटन दब चुका है। बिल्कुल सही कहा आपने, लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। इस बार यहाँ पे क्या 2 रन मिल जाएंगे? 2 रन मिल जाएंगे आसानी के साथ। गेंद को बल्ले पे आने देना चाहिए। और नितिन भी है, अभी एक विकेट गिरा है ऋषभ के रूप में, अभी भी नितिन है। गणपत जी आप हमारे कमेंट्री बॉक्स में आए, संपर्क करें। और इस बीच डॉट गेंद होती हुई, हाँ कमेटी मेंबर हमारे कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं। गणपत जी ओवर समाप्त हुआ। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 8। कमिटी मेंबर्स प्लीज रिपोर्ट नियर द कमेंटेटर्स बॉक्स। कमिटी मेंबर्स। भावेश जी बार बार हमारे ऊपर थोड़ा सा प्रेशर है कि लाइट का अपील हो सकता है, सारी चीजें, तो आप समय का ध्यान दें, अपनी इनिंग को जो है, आपको जो समय है उसमें समाप्त करें। और भावेश बिल्कुल कैलकुलेटिव है, मुझे ये पता है। क्या बात है सर। चलिए, गेंदबाजी में परिवर्तन देखने मिलता है, और पर कहीं ना कहीं बल्लेबाजों और सभी फील्डर्स से निवेदन है कि आप थोड़ा सा माइंड गेम खेलिए। क्रिकेट अक्सर सिर्फ ग्राउंड पर नहीं खेला जाता, थोड़ा सा माइंड गेम खेलना होगा, कैलकुलेटिव रिस्क लेना होगा, बल्ले से संपर्क साधना होगा गेंद का। बाएं हाथ के गेंदबाज इस बार उठाकर खेलना चाहते थे, स्वीप शॉट खेलना चाहते थे, गलती की है, और विकेट कीपर वहां पर जरा सा चालाक है, तैनात थे और डॉट गेंद रही। बिल्कुल सही कहा आपने, डॉट गेंद रही और विकेट कीपर, अच्छी विकेट कीपिंग। हाँ बिल्कुल, टाइम का ध्यान दिया जाए और जल्दी जल्दी मैच रनिंग रखें भावेश।
और यहाँ पे आउट हुए हैं। अब देखिए जैसे विकेट गिरा है तो बल्लेबाज भी तुरंत जाए, नहीं तो यहाँ पर भी समय लगेगा। बैट्समैन अब टीम के कैप्टन जाते हुए टीम के नायक रितेश, बल्लेबाज जल्दी जल्दी जाए। चांदी की डाल पर जी हाँ, ये थे डीजे श्री और इस बार उठाकर खेला फील्डर आते हुए उस गेंद के नीचे। भावेश ने कोई गलती नहीं की और ये महत्वपूर्ण कैच पकड़ा है। कैच नहीं, कैच लपका है। लड़े ना लड़े, लेकिन गेंद अगर बल्ले से लड़े तो शायद सत्यम सुपर स्टार की टीम का कुछ भला होगा। एक रन मिलता हुआ और मुश्किल स्थिति में 2.3 ओवर के बाद 2.4 ओवर के बाद केवल 9 रन बने 3 विकेट के नुकसान पे सत्यम सुपर स्टार टीम के। सुपर स्टार की ये टीम लेकिन फाइनल मुकाबला अभी तक इनके हक में नहीं घटित हुआ है। 49 का लक्ष्य है और अभी भी 14 गेंदें 40 रनों की आवश्यकता। बैट्समैन तैयार हैं। अच्छी गेंदबाजी और ये कच्चा कैच, एक और विकेट का पतन होता हुआ। एक एक बल्लेबाज आ रहे हैं, जा रहे हैं। देखिए रिक्वेस्ट है कि टीम मीटिंग फिलहाल ना करे। और लास्ट मैच और कुछ ओवर बचे हुए हैं और यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी। ओवर समाप्त। भावेश जी तुरंत गेंदबाज को आप गेंदबाजी करने के लिए लगा दीजिए। 3 ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 9 पे 4 और यही है समाचार। 12 पे 40 रनों की आवश्यकता सत्यम सुपर स्टार की टीम को। 12 पे 40। देखिए बाहर से लोग जो बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है कि लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए। नितिन जैसे बल्लेबाज वहां पे हैं और वो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अदर बिल्कुल भावेश है लेकिन नितिन भी कम नहीं है। कुल मिलाकर के बाकी चीजों पे ध्यान थोड़ा कम देना चाहिए। बैट्समैन बल्लेबाजी अच्छी करने के लिए जाने जाते हैं और भावेश को इस मौके पे ऐसी ही कसी गेंदबाजी जो आप उम्मीद कर रहे हैं उसकी जरूरत है। बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी और जरूरत इसी की है। हाँ, मनसा गोल्ड की मनसा साफ नजर आती हुई सागर। और मनोज सर यही कारण रहता है इस मैदान पर, यदि आप फाइनल्स में टॉस जीतते हैं तो बल्लेबाजी का निर्णय इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये जो फैक्टर है कहीं ना कहीं गेंदबाजों को काम में आता है दूसरी इनिंग्स में। बहरहाल इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 रन 4 विकेट के नुकसान पर। यहाँ पर पासा थोड़ा पलट सा चुका है पर वापसी करनी होगी, फाइट बैक करनी होगी। क्रिकेट इज द गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज, एवरीथिंग इज पॉसिबल, द वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। इसी बीच ऑन साइड पर खेला था, मिसफील्ड देखने मिला, गेंद निकली और निकल जाएगी 4 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक। बिल्कुल सही कहा आपने सागर। और 14 रन बने हैं। 3.3 ओवर का खेल अभी तक समाप्त हुआ है। अब तो 9 गेंदें और 35 रनों की आवश्यकता। हर गेंद पे बड़े शॉट की जरूरत, लेकिन ये बड़े शॉट लगाएगा कौन, प्रश्न यही है। क्योंकि इस समय अगर देखा जाए तो पलक 2 गेंदों पे 4 रन बना करके बैटिंग कर रहे हैं। नितिन 9 गेंदों पे 5 रन, जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पे नितिन है। पलक इस समय सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद अंपायर मुड़ेंगे, व्हाइट का इशारा आता हुआ।
15 रन अभी तक बने हैं, लेकिन अभी भी 9 गेंदों में 34 रनों की आवश्यकता। 9 में 34। आगे निकले, कट लगा जरूर है लेकिन कैच नहीं हुआ। जीवनदान यहां पर मिल जाएगा पलक को। नितिन सामना करने के लिए तैयार। अब एक बार फिर भावेश की गेंदों का। 8 गेंदों में 33 रनों की आवश्यकता। 8 गेंदें करनी है, जो लाइट है। लग रहा है कि 8 गेंदें आराम से हो जाएंगी, लेकिन इसके बाद के गेंदबाज भी रेडी रहने चाहिए तुरंत। नितिन के लिए ये गेंद बल्ले पे ठीक प्रकार से नहीं आई। लेग बाई का इशारा आएगा। 1 रन मिलता हुआ। मनसा गोल्ड वर्सेस सत्यम सुपरस्टार के बीच का ये मुकाबला। सत्यम सुपरस्टार की टीम को 7 गेंदें और खेलनी। 7 गेंदों पे 32 रन बनाने। अब हर गेंद पे आपको बाउंड्री और 6 लगाना होगा। खुश करना होगा श्री जी के हॉल मार्क सेंटर सिक्सर या बाउंड्री का, तभी जाके इस मुकाबले में वापसी हो सकती है। पलक क्या कर सकते हैं। इस ओवर की ये आखिरी गेंद और अमित है फील्डर। 1 रन मिला है। दूसरे रन की मांग। दूसरा रन भी पूरा हो जाएगा। ओवर समाप्त हुआ और आखिरी ओवर की गेंदबाजी कौन करेगा। रमेश। छह गेंदें 30 रनों की आवश्यकता। 5 6। क्या 5 6 यहां पे नितिन लगा देंगे? क्या कोई ऐसे गेंदबाज मिलेंगे जिस पर टूट पड़ेंगे नितिन? क्योंकि अभी तक बल्ला खामोश रहा है। आज जो उम्मीद थी नितिन से वो नहीं कर पाए। 10 गेंदों में 5 रन बना करके बैटिंग करते हुए। ये गेंद जैसी ही गेंदबाजी वैसी बल्लेबाजी। मच्छर उड़ करके हमारी तरफ आया, धीरे से उसको मारा, लेकिन रैकेट चार्ज नहीं था, मच्छर पार करके निकल गया। अब 5 गेंदों पे 5 6, अन्यथा कुछ नहीं होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला है। मनसा गोल्ड की मनसा बिल्कुल साफ नजर आ रही है। नए बैट्समैन इस समय जाते हुए, नाम जिनका रमेश जी। सत्यम टीम ओनर हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ये रमेश जो कि टीम ओनर हैं, ये स्ट्राइकर एंड पे पहुंचते हैं। एक आध गेंद इनको भी मिलती है खेलने को या नहीं मिलेगी तो बड़ा शॉट जरूर खेलेंगे। इस बार हवा में गेंद और गेंद के नीचे अमित, लेकिन गेंद इस समय पहुंच गई बड़ी स्लोंगन के ऊपर से 6 रनों के लिए। श्री जी के हॉलमार्क का सेंटर सिक्सर। और मुझे लग रहा है कि आज के दिन का ये क्या आखिरी सिक्सर होगा। अभी भी 3 गेंदें बची हुई हैं। 3 गेंदों में अभी भी 24 रनों की आवश्यकता। पलक कोशिश में तो लगे हैं कि गेंदबाज कुछ गलती करें और उसका फायदा उठे। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा। 1 रन मिलेगा। अब रमेश स्ट्राइकर एंड पे पहुंच गए हैं। तालियां बज रही हैं रमेश के लिए। रमेश भाई के हर 6 पे 500 रुपए का पुरस्कार देखिए उनके साथी ने रखा है। 500 की नोट भी निकाल रहे हैं क्या सर? नहीं अभी मत निकालिए। ओह रमेश 1100 रुपए का पुरस्कार। गेंदबाज भी रमेश, बल्लेबाज भी रमेश। सर मिल जाइए आप लोग। 550 वाला काम आपके दोस्त बोल रहे हैं। टीम ओनर हैं और आउट होकर के आते हुए रमेश। इस रमेश को नहीं मिलेगा गेंदबाज को 0 पे आउट होने के लिए। कितना इनाम? 100 रुपया। 100 रुपया। हाँ सही है सर, सही है। आपके मुंह से ये शब्द निकले। एक तो उनकी टीम हारी है, ऊपर से मैं 100 रुपया बोलूं। मुझे विरार से नहीं जाना है घर पे क्या? फिर दोबारा नहीं आना है क्या?